उपस्थित मंच पे भाई हरिओम यादव जी का, जिला पंचायत सदस्य भाई बंटी का, उपस्थित हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के काम किए काका के नौजवान ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे साथियों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि एक क्लास ऑफ द आर्ट का जिम आपने भरतना जिले के अंदर जो खोला है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से आज एक आपने जिम खोला, इसी तरीके से आने वाले समय इटावा जिले के अंदर और इसकी ब्रांचें आप लोग खोलें और आगे उन्नति करें। आज यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद इसलिए भी है कि सांसद बनने के बाद जो पहला कार्यक्रम हुआ, आप सबने इतना स्वागत किया, आप सबने आशीर्वाद दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे लिए जो आपने कही। लेकिन इन सबका श्रेय मैं सीधे तौर पर मानता हूँ जो मेरा व्यक्तित्व है, जिसके बारे में आप लोगों ने चर्चा की, तो ये व्यक्तित्व अगर मुझे मिला है तो बहुत मेरी जो माँ है उनकी वजह से, और मेरे पिता आदरणीय शिवपाल यादव जी, उनकी वजह से ये व्यक्तित्व बन गए। और ये चुनाव में भी हम लोग जब चुनाव लड़ने गए थे तो बहुत अलग परिस्थितियां थी चुनाव, बदायूं लोकसभा, लेकिन जहां आदरणीय शिवपाल यादव जी चुनाव में पहुंच जाते हैं और गांव की भाषा में कहा जाए तो अपना खूंटा गाड़ देते हैं, तो वो सीट भी वो निकाल के ही भाग देते हैं। और जब वहां चुनाव में रहे तो बहुत सारी दिक्कतें थी। ये भी बात सही है कि 4 तारीख को जब परिणाम आ रहे थे तो हम भी अंदर काउंटिंग में थे, लेकिन बदायूं को लेकर जब बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि बदायूं शुरू में हमेशा थोड़ा पीछे रहता है और जहां गुरनौर की काउंटिंग होती है धीरे धीरे एक राउंड आगे, जैसी आप बढ़ोगे 3 बजे के बाद, एक बार आप जब लेट होंगे तो फिर पीछे भी नहीं आएंगे। तो हमें तो विश्वास था, लेकिन 3 बजे बीच में गैप हुआ लंच का, तो मैं बाहर आया। तो मेरा आने का मकसद भी ये था कि एक बार सभी लोगों को, पार्टी से लेके परिवार के सब लोगों को बता दूं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राउंड जो आधिकारिक तौर पे खुल रहे थे और जो हम लोगों के पास टेबल पे राउंड की काउंटिंग आ रही थी, उससे हमें समझ में आ गया था कि ये 40 लाख तक ले जाएंगे। तो वही मैंने आगे पहले सबको बताया। उसके बाद मैंने खुद पूछा कि बाकी सीटों पे क्या स्थिति, तो पता पड़ा जितने भी परिवार के लड़ रहे, कोई 60,000 से, कोई 50,000 से आगे, कोई लाख भी पार कर गया है। तो हम लोगों को लगा थोड़ा सा, लेकिन बदायूं का भी हमेशा से सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। कहाँ नेताजी कभी चुनाव लड़े थे उस समय से लेके आज दूसरी पीढ़ी वहाँ चुनाव लड़ने पहुंची तो हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और यकीन मानिएगा हमें खुशी है कि बदायूं से चुनाव लड़े हैं, क्योंकि हम भी शिवपाल यादव के बेटे हैं। जब लड़ते हैं, लड़के जीतने का जो मजा है वो किसी और चीज, वो सब सीटों पे लाखों लाख से जीत हुई, वहां भी मेहनत हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि और ज्यादा मेहनत हम लोगों को बदायूं में करनी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज भरतना में हूँ, ज्यादा लोग को ये बात भी नहीं पता होगी कि भरतना के भी एक व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस चुनाव में, इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में। बदायूं के हमारे डीएम हैं मनोज कुमार जी, वो आपके बदायूं भरतना के ही इलेक्शन पद के रहने वाले हैं। उन्होंने कोई पक्ष नहीं लिया, ना हमारा ना उनका, लेकिन ये विश्वास दिलाया कि चुनाव निष्पक्ष होगा। तो आपके भरतना का भी एक बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा आशीर्वाद। और जैसा भी सबने कहा, एक बहुत बड़ी ताकत हम सबको मिली आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, जिन्होंने पीडीए जैसे नारे को, योजना को धरातल पे उतारा। और यकीन मानिए जिस तरीके से इस बार पार्टी ने टिकट भी दिए सब समाज को लेकर, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत का कारण बनता है।
और ये भी दर्शाता है कि जो समाजवादी पार्टी का मूलभूत है, अब उसके अलावा भी हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अन्य समाज को जोड़ने में लगना होगा, क्योंकि अब राजनीति अलग हो गई। अब हम आप सोचे कि ये क्या तो समाज को जोड़ के हम लोग आगे निकल जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं। हमें अन्य समाजों को भी जोड़ के चलना होगा, पिछड़े समाजों को भी जोड़ के चलना होगा, उनकी आवाज समय समय पर उठानी होगी, उनको साथ लेके चलना होगा। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब पार्टी के नीचे के निम्न स्तर के कार्यकर्ता से लेके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब इन बातों को समझेगा, सबको लेके चलेगा, तभी ये चीजें हो सकती है। बहुत अच्छा समय है, जहां लोकसभा का चुनाव हुआ है 2027 की हम आप बात कर रहे हैं। यकीन मानिए जो ताकत और जो जोश आज कार्यकर्ताओं से लेके पार्टी के सभी नेता पदाधिकारियों में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कह सकता हूँ आने वाले समय में बड़ी बात नहीं कि 27 से पहले भी गतिविधियां बदल जाएं और आज हम कहीं ना कहीं इस सरकार को, बेईमान सरकार को किनारे में सफल, क्योंकि बहुत ज्यादा रोज लोगों के बीच में है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, हमारा पशुओं की समस्याएं किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेके ऊपर तक के व्यापारियों में कहीं भी पैसा नहीं रह पाता। तो इन समस्याओं को लेकर हम लोग अब आप सबके आशीर्वाद से लोकसभा में जा रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से, कि आने वाले सत्र के समय में